जिससे जितना बन पाए वेग के साथ, सामान्य मध्यम तीव्र गति से योगिक जॉगिंग पूरा। सूर्य नमस्कार पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ कर लेना मध्यम गति से। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। आज त्रिदोष वात पित्त कफ और त्रिदोष जन्य मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, CRP, NaCl27, यूरिक एसिड, ये तमाम तरह के ये जो पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, ये SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। अपने अपने अभ्यास कीजिए। वात और जिनका चित्त बहुत भ्रमित रहता है, संशय, भ्रम, उलझन, गफलत, अनवांटेड थॉट्स, अनहेल्दी थॉट्स और ओवर थिंकिंग, साथ में नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, ये वात बढ़ने का परिणाम। फिर कफ से सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, साइनस, ये जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो प्रारंभिक लक्षण है कफ के। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है बोलो? मोटापा। कफ बढ़ने से गांठ बढ़ती है शरीर में, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है शरीर में, कहीं पर भी गांठ और जो इन्फ्लेमेशन है। सामान्य मध्यम तीव्र गति से योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम चलता रहेगा। पहले मर्म बता दे रहा हूं स्वास्थ्य का। एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, संपूर्ण, समग्र और स्थायी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का पूरा दर्शन, निचोड़, निष्कर्ष बता रहा हूं। आधा या पूरा। वात बढ़ने से, कफ बढ़ने से रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशंस, कहीं ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया और उससे फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मोटापा, शरीर में गांठें, कोई भी अनवांटेड जो ग्रोथ होती है शरीर में किसी भी चीज की, हड्डियों की, और भी बहुत तरह के, किसी किसी के शरीर पर मस्से या थन जैसे निकल आते हैं, सैकड़ों की संख्या में, चेहरे से लेके पेट, पीठ से लेके, ये सब कफ का विकार है। पित्त से एसिडिटी, अल्सर, कोलाइटिस तो बढ़ता ही है। पित्त से मन में बेचैनी होती है, दिल घबराता है, बीपी बढ़ जाता है पित्त बढ़ने से, स्किन रोग बढ़ जाते हैं, जितने भी स्किन रोग। पित्त बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है, उत्तेजनाएं बढ़ती है और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास एक रिदम के साथ कर लेना। वात पित्त कफ त्रिदोष, इन त्रिदोष जनित मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, ये कफ बढ़ने से होता है। आंखों की समस्या पित्त बढ़ने से होती है।
और आंख, कान और गले के रोग कफ बढ़ने से भी होते हैं। तो कुछ पित्तज और कफज, कुछ त्रिदोष बढ़ने से होते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप तो प्रधान पित्त बढ़ने से होता है। मधुमेह, डायबिटीज पित्त और कफ दोनों बढ़ने से। पित्त कफ बढ़े और वात का संतुलन बिगड़ा, प्राण शक्ति कमजोर पड़ी, जॉगिंग करते समय भस्त्रिका भी कपाल भाती भी चल रहा है। पूरा श्वास ले रहे हैं, पूरा छोड़ रहे हैं। सामान्य गति से करा रहे हैं, फिर मध्यम से करो, फिर तीव्र से करो। ये तो मैंने थोड़ा त्रिदोष के बारे में सामान्य चर्चा की। आगे अभी विशेष चर्चा करेंगे, करते रहो मेरे साथ साथ। कल जहां से बात पूरी की थी वहां से आगे बढ़ा रहे। ऊपर वाला हाथ सीधा देखो, हाथ, पैर, पीठ, कमर, छाती का अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड, योर थॉट प्रोसेस। ये शरीर की, तन की, मन की, विचार, भाव, संवेदनाओं की स्थिति योगमय हो, योगनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होकर के योग करना। पूरा सामान्य गति। नीचे आते हैं तो हाथ जमीन पर, ऊपर वाला हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ है। पूरा अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। सही तरीके से कर, फिर तेजी से कर लो। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे, नीचे वाला हाथ पैर के पंजे के पास ऐसे। पूरे विधि विधान से करना। पूरा सांस ले रहे, पूरा छोड़ रहे। मैं वात पित्त का एक सामान्य लक्षण बता देता हूं। जरा सा भी सांस ना फूले, दोनों नाक बराबर चलते रहे, तो कफ का बैलेंस है। कहीं पर भी शरीर में कोई ज्यादा वेदना ना हो, थोड़ा बहुत कहीं अकड़न है तो ठीक हो जाएगी। कहीं पर भी शरीर में चमड़ी पर उपद्रव ना हो, बाहर और अंदर एसिडिटी ना बने, अंदर पेट में कहीं जलन ना हो, शरीर पर कहीं पर भी जलन ना हो, तो समझ लो त्रिदोष बैलेंस है। चलो अगली बात है। मैंने कल कहा था 90 से 99% आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम बराबर काम कर रहा है। बस उसको तो जैसे योग करते हैं तो अलाइन हो जाता है। देखो एक बार तो ऐसे पूरा पसीना टपकना चाहिए। ये हमारा तो पूरा नीचे का अधोवस्त्र भी पूरा गीला हो जाता है। जहाँ योगाभ्यास करते हैं यहाँ पर भी 100-200 ग्राम पसीना टपक जाता है, पूरा गीला गीला। ये है जिंदगी जीने का असली मजा। जो प्रमादी पड़े रहते हैं, जो प्रमाद है ये भी कफ बढ़ने से होता है। पड़े हुए मस्टंडों की तरह, मगरमच्छों की तरह, कुंभकर्ण की तरह। चलो अब आगे पीछे। 90 से 99% तुम्हारा ऑटोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है। उसी की बदौलत तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड,
ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश पूरा, पंच प्राण, पंच उप प्राण, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स के अलग अलग आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, उनके अंदर एपोप्टोसिस, उस एक एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल का, टिश्यू ऑर्गन का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अपने आप चल रहा है 90 से 99%। जब योग करेंगे ना तो ये सारा तंत्र, पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता से काम करने लग जाता है। बस ये है योग का बड़ा लाभ। अगली बात है कि परिवर्तन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन समग्र परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा। तन की तो ये बात बताई, मैंने मन का कहा था, मन 100% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर भी चल रहा है, और तुम इसमें ये है, शरीर में तो 1 से 10% परिवर्तन तुम वॉलेंट्री कर सकते हो, मन में तो एक क्षण में ही मन को उभार सकते हो, एक क्षण में मन को उभार सकते हो, एक क्षण में तुम जीवन मुक्त हो सकते हो, एक क्षण में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्नासु। और यही धर्म का मर्म भी है, धारणात् धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म, और वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण जिससे आपको हटना है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। और ये बात गहराई से सुनो जरा, कह रहे हमारे ऋषि मुनि, महर्षि मनु भी कह रहे, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने लिए जो प्रतिकूल है, वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण, वो चेष्टा, वो कतई नहीं करना। यही धर्म का, स्वास्थ्य का, अध्यात्म का, जीवन का मर्म है। अब इसको पूरा आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ तो हम सिम्टम्स को, और दूसरी तरफ पूरे सिस्टम को, दोनों को ही अच्छा करते हैं। होले होले आपको बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे जो बीमार हैं, कमजोर हैं, तो ऐसे करना, और जो बच्चे हैं और जवान हैं वे, ये तो बड़े बुजुर्गों के लिए बताया, वे ऐसे करना, 100 बार करो ऐसे। और भगवान नाम के स्मरण के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्यर्याणं, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोयसम सा। अपने अपने अभ्यास ऐसे क्रॉस करके, होले होले, सीधे सीधे, एक रिदम के साथ, भगवान नाम के स्मरण के साथ। योग के 2 प्रधान साधन है, नाम जप, नाम और काम। क्या 2 प्रधान साधन बोले? नाम और काम। नाम जपो और काम करो, लंबे लंबे श्वास। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो
नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो हरे हन्ताणम्। ओम नमो हरे हन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो भुवज्यायाणम्। ओम नमो हरिहन्ताणम्। ओम नमो हन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो भुवज्यायाणम्। ओम नमो भुवज्यायाणम्। नमो लोए सब साहुणम्। नमो लोए सब साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो। मंगलानां च सव्यसी पढ़वमः वै मंगलम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो। मंगलानां च सव्यसी पढ़वमः वै मंगलम्। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो भुवज्यायाणम्। नमो लोए सब साहुणम्। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। योगं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। योगं शरणं गच्छामि। वेदं शरणं गच्छामि। रामं शरणं गच्छामि। रामं शरणं गच्छामि। कृष्णं शरणं गच्छामि। हनुमत शरणं गच्छामि। यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। ब्रूयात् प्रियं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। ब्रूयात् सत्यं प्रियं। प्रियं च नान्यतं ब्रूयात्। एषः धर्मः सनातनम्। एषः धर्मः सनातनम्।
एषः धर्मः सनातनम् एषः धर्मः सनातनम्। जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार सामान्य गति से 12 अभ्यासों में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, श्वास अंदर बढ़ते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। तो ये जिनसे नहीं बन पा रहा है, बैठ के स्थित कोणासन करो, स्थित कोणासन करो जी। महात्मा जी, आनंद देव जी अभी तक जैसे सूर्य नमस्कार कर रहे थे ऐसे रिदम के साथ सूर्य नमस्कार भी किया करो। बैठ करके भी चुपचाप नहीं बैठना, एक प्रवाह से अपने अभ्यास ऐसे किए जा रहे हैं, अपने अपने अभ्यास 100 बार से लेके संख्या की दृष्टि से 200, 500, 1000 बार तक करवा देते हैं, निरंतरता के साथ, एकाग्रता प्रसन्नता के साथ किया करें। उल्टे लेट करके, एक तो है ये भुजंगासन, ये तो सभी कर लेते हैं, फिर जो कर सके वो ऐसे भुजंगासन, मकरासन, यहां से शुरू करो। मकरासन तो सब कर सकेंगे। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, भुजंगासन, साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, एक श्वास में एक अभ्यास, पार्श्वदंड, चक्रदंड, जिसका जैसा सामर्थ्य, ये तो सभी कर लेते हैं ऐसे। फिर ये ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे, फिर ये 1 घंटे तक पसीना ना सूखे, ऐसे वेग के साथ। ये जो मोटापा के 5 अभ्यास है ना, बैठ के स्थित कोणासन और चक्रियासन करो जी, और लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ऐसे शुरू किया, पीछे धीरे ऐसे ऐसे चले गए, ऐसे। दोनों से ना हो तो एक से। अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जीव पावन सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना, श्रद्धा भक्ति के साथ करना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि
प्रज्ञापूर्वक इतरेश सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध योग चित्त वृत्ति निरोध तीव्र संवेगाना आसन्ना ईश्वर प्रणिधानाद्वा भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वराः तम अनुगृह्णाति अविध्यान मात्रे तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। जीवन में जितने भी रोग है, दुख है, दारिद्र्य है, नैराश्य है, कुंठाएं हैं, विघ्न है, बाधाएं हैं, अवरोध है, चुनौतियां हैं, हर समय किसी न किसी समस्या से रूबरू जूझना पड़ता है आपको। समाधान क्या है? योग करो, कर्म योग करो, योग से शक्ति पाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, निमित्त मात्र बन जाओ और भगवान के नाते अपना काम करते जाओ। फिर जीवन में कभी भी तुम्हें निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए एक एक पैर से या दोनों पैरों से बैठ के स्थित कोणासन, लंबा किया करो 100, 200, 500 बार और लंबा लंबा श्वास। भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाति भी पूरा, मूल बंद भी लगा हुआ है, बीच बीच में उद्यान बंद भी लग जाएगा। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। जीवन पूरा संवर जाएगा। सब रोग, दुख, क्लेश मिट जाएंगे, अंधेरे छट जाएंगे। करते रहना बस, चरैवेति चरैवेति। स्थित कोणासन, चक्की आसन, लंबा करना, अपना अपना योगाभ्यास। एक नियम से 5 से 10 आसन। तो स्थित कोणासन लंबा करो महात्मा जी, आनंद देव जी। स्थित कोणासन लंबा हो, भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चले, पूरे अंतर्मुखी होकर, एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर के पूरी भक्ति से कर। शेष जिनको कमर में दर्द हो तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंध कटित्तान, उष्ट्रासन आदि कर लेना। मेरुदंड के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस और स्पाइनल कॉर्ड के लिए शेष पवन मुक्तासन लगातार करो 5 से 10 मिनट, तभी तो इसका लाभ पता लगेगा। पवन मुक्तासन लगातार किया, उत्तान पादासन लगातार करना। नौका लगातार किया। ऐसा अभ्यास बनाइए कि एक एक आसन को आप 2 से 10 मिनट कर सके। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से योग की शताधिक क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक या थेरापियां। कल भी थोड़ा संकेत कर रहे थे, ये हमारे आस्था वाले बालक दिखा देंगे। सुबह से शाम तक एक थेरापी का समय कम से कम 10-20 मिनट से शुरू होकर आधा-आधा, 1-1 घंटा एक थेरापी कराते हैं आपको। जल नेति, सूत्र नेति, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग बस्ती, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, एक एक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, बड़ी अद्भुत है।
ये सुबह से शाम तक, अच्छा कुछ तो हमारे भाई बहन अनावश्यक रूप से चेक की गई है। योग की विधियों प्रविधियों की सेफ्टी और औषधियों का पूरा टॉक्सिकोलॉजी। एक एक आसन को जरा लंबा कीजिए। मरकट आसन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लंबा करना। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी कर लेंगे। हमने अपने सभी पूज्य सन्यासी भाइयों को, पूज्य सन्यासिनी बहनों को, सभी ये योग के भगवान भगवती के ही अपने गुरु ऋषि परंपरा के प्रतिरूप हो करके आपको इस योग में ढालते हैं। पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, पूरी गरिमा के साथ, पूज्य बड़ी दीदी जो लाखों करोड़ों बहनों का मार्गदर्शन करती हैं, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, सारी हमारी राज्य प्रभारी बहनें, जैसे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ पूज्य माता, हमारी माता कहो, बहन कहो, आत्मस्वरूपा मंजुश्री जी, काफ़ी बहनें हर समय यहाँ, तो कभी कभी उनको अवसर मिलता है अपने अपने क्षेत्र में योग की अलख जगाए हुए। योग करना और कराना हमारा परम धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म है हमारा। इस संकल्प के साथ हमारी लाखों लाखों बहनें, लाखों लाखों हमारे भाई, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, युवा नेपाल, हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति भारत नेपाल सहित यूके, यूएस, पूरे यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, कोरिया से लेकर के, जापान से लेकर के, रसिया से लेकर के, मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा धरती का कोना नहीं जहाँ पर योग की अलख ना जगी हो। और इसका एक प्रोटोकॉल हमने बना दिया, ऐसे ऐसे करो। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक, जिनको मेरुदंड की समस्या है उनके लिए जैसे हम अभी बता रहे हैं, आराम आराम से, और फिर लंबे समय तक ये मरकट आसन, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, दोनों से। जिनको मेरुदंड की समस्या है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए सेतुबंध, कटियुत्थान, अपने अपने अभ्यास ऐसे एक प्रवाह के साथ करने हैं, नॉन स्टॉप। मैं कितनी बार ये योग के तत्व आपको कहता रहता हूं। योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज और पोस्चर्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड नॉट ओनली मेडिटेशन। योग में समाधि योग, सविचार निर्विचार, सविकल्प निर्विकल्प, सबीज निर्बीज, दग्ध बीज समाधि, साधन योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, तपस्वाध्याय, ईश पुण्यधाना ने क्रिया योग, समाधि भावनार्थ, क्लेश अनुकरणार्थ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरण। अनित्य असुचि, अनित्य असुचि, अनित्य पदार्थों को नित्य मानना,
अपवित्र पदार्थों को पवित्र माना। अनित्य असुचि दुखनात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दिग्दर्शन शक्ति एकात्मिता व्यस्मिता सुखान सही राग दुखान स्वरसवाही तथा रूढ़ो स्वरसवाही अपने प्रवाह से कितने दुख तथा रूढ़ो अभिनिवेश। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानि योगांगनुष्ठानात शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश प्रधानानि नियमाः क्रिया योग अष्टांग योग विभूति योग धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा योग कैवल्य योग अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में मुक्त स्वरूप प्रतिप्रसव गुणातीत भावातीत होकर के रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम महावीरो हम नानको हम गौतमो हम कणादो हम कपिलो हम पाणिनि पतंजलि हम आत्मा अहम। मैं भगवान का भगवती लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी का भगवती का साक्षात विग्रह हूं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। मंडूकासन योग मुद्रासन वक्रासन अर्धमत्स्येंद्रासन गोमुखासन सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन उष्ट्रासन आदि आसन बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट के बैठ करके जो जो अभ्यास करने अपने अपने अभ्यास पूरे करो। देखो इसमें कोई कसर मसर नहीं। ऐसे भगवान नाम के स्मरण के साथ हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे प्रभु राम का नाम जपो और अपना काम भी करो। अभी मैंने 2 प्रधान साधन बताए थे, नाम जपो काम करो। नाम जपो किरत करो बंड के छको गुरु नानक देव जी महाराज। सारी वेदों का ऋषियों का गुरुवाणी का वेद वाणी का ये एक ही सार है। अपने अपने अभ्यास पूरे करना, भक्ति पूर्वक करना, एकाग्रता निरंतरता पूर्वक करना, अपने आप को सदा उच्च चेतना में प्रतिष्ठित रखना। राम हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा कृष्ण। हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों हे राम हे राम हे राम हे राम तेरे चरणों में चारों
सारे काम तेरा 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 मेरा तेरा मेरा तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम तेरा 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 जग में सोचो तेरे नाम तेरा 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 मेरा तेरे चरणों में चारों धाम तेरा तेरा जिनसे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, एक एक अभ्यास को ऐसे थोड़ा लंबा करना। तुम थोड़ा सा करते हो, फिर कहते हो लाभ नहीं हो, पूरा करो, पूरा पाओ। बहुत बड़ा तत्व है योग में और जीवन में पूर्णता। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता, पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण पराक्रम, पूर्ण उत्साह, पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्णता के साथ योग में भी पूर्णता, कर्म योग में भी, कर्तव्य में भी पूर्णता। जीवन के प्रत्येक घटक में जब पूर्णता, दिव्यता होती है, फिर कहां रोग, कहां दुख, ये तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। चलो बैठ के कुछ कर रहे हो, कुछ तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हिल डुल रहे हैं कि लगे कि कुछ कर रहे हैं। चलो इतना तो कर ही लो। भस्त्रिका, इसको भी पूर्णता के साथ कपालभाति करो। चलो एक अपने दिल की गहरी बात आपसे साझा कर लेते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, लगभग सारी दुनिया देखी है, 7 वंडर्स, 8 वंडर्स, 10 वंडर्स के नाम पर जो अलग अलग वंडर बवंडर हैं, सब भी देखें। हमको दुनिया के ये सारे आकर्षण कोई लुभाते नहीं है।
ये अलग बात है कि सारा जगत इस भगवान का साक्षात विग्रह है, तो सभी सुंदर है। जब भगवान सुंदर है तो उसकी सृष्टि बदसूरत कैसे हो सकती है? मुझे आश्चर्य न धन न दौलत न कोई और तमाम तरह का सौंदर्य, ये खूबसूरती देख करके नहीं होता। मुझे आश्चर्य इस बात से होता है, एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा को प्रकृति परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदना, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। फिर भी रोगी, दुखी, दरिद्र, निराश, हताश, उदास, मायूस हो करके तड़पते बिलखते जी रहे हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। यो वागार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति अस्मिन् लोके जीवति स दरिद्रः। वो रोगी हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, जो जीवन को जीते हुए भी जीवन का, आत्मा का मर्म नहीं जानते। चलो मंडूकासन में बैठो, पद्मासन में बैठो। पद्मासन नहीं लगता है ना, तो एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर करवा लेना। और ज्यादा दर्द बढ़ गया तो लीच, और ज्यादा बढ़ गया तो श्रृंगी, फिर जानुबस्ती, और ये सब करवा करके फिर निर्गुंडी, रासना, एरंडमूल, पीड़न तक क्वाथ की बस्ती अंदर से देते हैं, एनस से एक बाह्य बस्ती, और औषधि देते हैं। फिर खान पान में शोधन करते हैं, वात तुरंत दूर कर देते हैं बस्ती से, और तमाम तरह के ये जो वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर उपायों से। फिर आगे बढ़े नहीं, उसके लिए मैंने कल 3 परहेज बताए थे। वात में खटाई, वात में खटाई, और जितने भी बायबादी की चीजें जो भारी हैं, वात में भारी और खटाई वाली चीजें, कफ में ठंडाई और चिकनाई, और पित्त में गरमाई वाली चीजें, गरम मसाले, मिर्ची। हम अपने साथ कितनी क्रूरता, कितना अत्याचार करते हैं। शरीर में जो नहीं चाहे वो डालते रहते हैं, कितना बावलापन है। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, जिससे जितना बन पाता है कर लो, और मेरी बातों को भी गौर से सुनो। प्रकृति परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया हुआ, रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के घूम रहे हैं। कोई जाति का, कोई प्रांत का, कोई मजहब का, पंथ का भेद नहीं। और पतंजलि एक ऐसी संस्था है, सारी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम पर भेदभाव है। भारत में भी भेदभाव अभी भी है। कहीं जातियों के नाम पर जातीय उन्माद, कहीं प्रांत का उन्माद, कहीं मजहबी उन्माद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं भाषाई उन्माद, कहीं स्त्री और पुरुष के नाम पर उन्माद, पता नहीं क्या क्या उन्माद, सामाजिक उन्माद, राजनीतिक उन्माद, आर्थिक उन्माद, सत्ता का उन्माद, संपत्ति का उन्माद, सौंदर्य का उन्माद, पागलपन। किसी को भगवान जरा सा रूप दे दे, बस उसी को दिखाने में लगे रहते हैं। अरे भाई संभाल के रख ले, थोड़ा बहुत तो झेल ले। जरा सा व्यक्ति, भगवान किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री पुरुष को जरा सा सौंदर्य दे दे, जरा सा स्वर दे दे, यह भगवान की विभूति है। जरा सा कंठ दे दे तो उस कंठ का दुरुपयोग करते 99%, और इतराने लगते, उस पर अहंकार करने लगते हैं। स्वर भगवान का ऐश्वर्य है, सौंदर्य भगवान का ऐश्वर्य है। तेरे पास कोई प्रतिभा है,
ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान ने तुझे दिया है अच्छा काम करने के लिए। शरीर का, इंद्रियों का, बल, बुद्धि, विवेक का, सारे ऐश्वर्य का, सारे सौंदर्य का, सारी शक्ति का, सारे सामर्थ्य का ही प्रयोजन है सेवा। वो ना करके इधर उधर भटक रहे हैं, भोग में, उन्माद में, मंडूकासन। को हम काच में शक्ति ही चिंतित मुहुर्मुहुः। तुम कह रहा था अपने आप को उभारो। झूठे लोगों की झूठी बातें सुन सुन के कि तुम्हें तो रोगी होकर के, दुखी, दरिद्र होकर के, बदहाल होकर के जीना ही पड़ेगा। अब ये उद्धार करने वाले फिर आते हैं। तुम रोगी हो, तुम दुखी हो, तुम दरिद्र हो, तुम अनपढ़ हो, हम तुम्हें, हमारी गारंटी है, हम तुमको पढ़ाएंगे। अब देखो, हम तुमको शिक्षित बनाएंगे, तुम्हें सभ्य बनाएंगे, तुम्हें समृद्ध बनाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएंगे। अब इसमें इतनी टिप्पणी ठीक है, सुबह सुबह इससे ज्यादा ठीक नहीं। और हम इन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। सारे के सारे व्यापारी, धोखाधड़ी करने वाले, लूटने वाले, खसोटने वाले, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले। एक है तुम्हारी शारीरिक कमजोरी, वैचारिक कमजोरी, तुम्हारे आहार में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी वाणी व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में कमजोरी आएगी। तुम्हारी वैयक्तिक कमजोरी, तुम स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर हो, शिक्षा की दृष्टि से कमजोर हो, तुम पारिवारिक दृष्टि से कमजोर हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, तुम भौतिक दृष्टि से कमजोर हो या आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो, तुम्हें दुनिया जीने नहीं देगी। एक सिद्धांत तो सबने झूठा सच्चा आधा अधूरा पढ़ ही रखा है। कौन सरवाइव करता है दुनिया में? बोले जो फिटेस्ट होता है। अपने अपने अभ्यास अर्धमत, सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन पूरे कर लो, अपने आप को सबल बनाओ। तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए एक लंबी जमात है। अर्धमत, सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन अपने अपने अभ्यास कर, लंबा करो थोड़ा। मोटे मोटे भाई बहनों को तो बता ही रखा था मैंने अभी। स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लंबा करना। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने डिमोस्ट्रेशन भी लगातार खुद देता हूं, हमारे पूज्य सन्यासी करते हैं। अब ये हमारे आर्यदेव जी का तो वजन बढ़ाना पड़ेगा। मोटापा के अभ्यास करते करते खुद ही पतले हो गए, अंडरवेट हो गए, लेकिन ये मोटे मोटे हिलके देते ही नहीं। थोड़ा हिल डुल लो। चलो करो, 1000 बार ये करो। कल मैंने 100 बार करके बताया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना समय लगता है करने में? कर लो। एक हमारे साधु हैं, बोले कलयुग नहीं, ये क्या है? कर युग। क्या है? कर युग, करने का युग है ये। जो कर रहे हो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी राजा महाराजाओं के राजपाट खत्म हो गए, 565 रियासतें हिंदुस्तान में खत्म हो गई। पूरी दुनिया में, रसिया में, चाइना में, यूरोप में अलग अलग राजा महाराजाओं का राजन शासन था। मिडिल ईस्ट में भी थोड़े से ये हमारे ये राजा महाराजा बचे हुए, जिनको खलीफा बोलते हैं, जिनको किंग बोलते हैं।
सऊदी अरबिया का किंग और पता नहीं अबू धाबी का किंग, ये भी खत्म होने वाले हैं। सारी दुनिया में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। कर्म की पुरुषार्थ की जय होने वाली है। इसलिए क्या है ये कलयुग, क्या है कर युग। नाम जपो किरत करो, मिलजुल के रहो, ऐसे लंबे लंबे अभ्यास करो जो मोटे मोटे हैं। जब तक 1 किलो वजन ना घट जाए तब तक रुको ही मत। अच्छा, इतना करने में क्या दिक्कत है? ये इसमें तो ज्यादा कोई मांसपेशियां अकड़ती पकड़ती भी नहीं है। 1 घंटा कर लो, 1 किलो वजन कम लो, हाथ का भी, पैर का भी, पेट का भी, पीठ का भी। 1 घंटे में 1 किलो वजन कम। और कुछ ज्यादा ना कर पाए ना, कोई कहे जी मेरे से तो हिला डोला ही नहीं जाता, तो लंबे लंबे श्वास ही ले लो। लंबे श्वास लेने से ना 1 घंटे में 1 किलो। मैं तो मोटा हूं नहीं, मैंने एक दिन ऐसे ही 20 मिनट करके देखा। 20 मिनट में करीब 400 ग्राम वजन कम हो गया। मैंने लगातार ये किया। अब इतनी स्पीड से भी ना कर पाए जो हमारे तगड़े तगड़े भाई बहन। भाई साहब 1 घंटे में 1 किलो वजन कम। लो, शुगर डाउन डीप ब्रीदिंग से। कैंसर लो, इम्यूनिटी, लो एनर्जी, कमजोरी फील करते हैं, सब से पार चले जाओगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। हम तो सुखासन में और गोमुखासन में बैठ के भस्त्रिका कर लेते हैं। इसके दूसरे भी लाभ। चलो थोड़ी देर करने पर ही बात करता। करने का ही परिणाम है, कर्म का ही परिणाम है। स्वामी रामदेव के अनपढ़ माँ बाप के घर में, बहुत साधारण से परिवार में, साधारण परिस्थितियों में, गांव की धूल भरी गलियों से, गुरुकुल से, और गुरुकुल में पढ़ के फिर हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री से, हरिद्वार से चल करके द्वार द्वार तक पहुंचा। और आज पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को कमोबेश रोज या कभी कभी योग करता कर दिया। तो इसमें कारण पुरुषार्थ है, कर्म है। मैं कर्म ना करता, पुरुषार्थ ना करता, चरैवेति के संकल्प के साथ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम और परमार्थ के साथ आगे न बढ़ता, तो कहां ये योग का, कहां ये आयुर्वेद का, कहां ये स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का, सनातन धर्म की, मानव धर्म की, राष्ट्र धर्म की सेवा का ये कार्य कहां पहुंचता है? सब कुछ होगा कर्म से। गोमुखासन करो, मंडूकासन करो, अपने अपने अभ्यास करो। स्थित कोणासन, चक्रियासन, बैठ के लेट के कर लो महात्मा जी। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और आर्यदेव जी आप लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लंबा करना सीखो। थोड़ा सा करते, पूरा करो। और अब करने में लगे हैं कि ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों की, नशा की, भोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठा, इससे देश को उभारना है। इसको मैं आजादी का नाम देता हूं। रोगों से आजादी, भोगों से आजादी, नशे से आजादी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आजादी, शिक्षा चिकित्सा की आजादी। शब्द तो सुनने में बड़े आकर्षक है, बड़े प्यारे। इसके लिए बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना।
मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जिसको जो अभ्यास करना है अपना पूरा अभ्यास कर लो। भस्त्री का एक क्षण में जीवन का रूपांतरण। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ताः प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। सर्वधर्मान् लोकधर्मान् सर्वदोषान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। योगं वेदमेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो सर्वक्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐसी शरणागति के भाव से योग करना है, धन्यता की अनुभूति करनी है। अपने प्रति कभी भी कोई कुंठा ना हो। जैसी परिस्थिति में हो, जैसी भी मनस्थिति में, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो। अपने आप को कभी हीन करके, अपना अवमूल्यन करके किसी निराशा में, कुंठा में, हताशा में, उदासी मायूसी में नहीं जीना। क्लव्यमास्म गमो पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ऐसे कपालभाति एक उत्साह के साथ, एक अनुष्ठान की तरह बाह्य प्राणायाम भी त्रिबंध के साथ। पांच बार से लेके 5 मिनट करना। ऊर्ध्व रेता बन जाओगे, ऊर्ध्व चेता बन जाओगे, ऊर्ध्व आरोहण पाओगे। बहुत से सैकड़ों हजारों कारण ऐसे होते जिससे तुम्हारी शक्तियों का अधोगमन होता है। ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता बनो, ऊर्ध्व आरोहण पाओ। ऊर्ध्व आरोहण करो, आत्म संयम योग, आत्म आरोहण योग, आत्मबोध, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति। बाह्य उज्जाई होल्ड करना श्वास बंद। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतल शीतकारी। बहुत गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ, मन शांत बेचैन रहता है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, जीवा बाहर निकाल के मन शांत हो जाता है।
कोई अधीरता नहीं। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। हे कृपालु, हे दयालु, तेरा मना। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, तू ही हमें संभाल। हे प्रभु तेरी शरणागत। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करना। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कोई आपाधापी उधेड़ बुड़ उथल पुथल नहीं, कोई मनमानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। जब देखो तब आदमी पगलाया हुआ है, बोराया हुआ। धीरज रख मेरे भाई। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तेज क्षमा धृति ही शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। ऐसे अनुलोम विलोम लंबा करो, लगातार करो, बिना रुके। बैठो महात्माओं, आप भी करो, भक्ति पूर्वक करो। और भगवान की कृपा, भगवान के आशीषों से मैं अभिषिक्त हूं, अनुग्रहित हूं, उपकृत हूं। चारों ओर से भगवान के अजस्र अनंत असीम करुणा प्रवाहमान हो रही है। और उस भगवान की ज्योति से मैं ज्योतिर्मय हो रहा हूं, तेजोमय हो रहा हूं, शक्तिमय हो रहा हूं, आनंदमय हो रहा हूं। प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी, दीन दर्द निवारण। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। समर्थ अगम्य पूरण, हे समर्थ अगम्य पूरण, हे जगत आधार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। अंधकोप भवसागर से, अंधकोप भवसागर से, तू ही पार उतार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। तू ही जीवन, तू
गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे कृपा निधान हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम तू ही दाता तू विधाता तू ही दाता तू विधाता तू ही मुक्ति का धाम हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही आठों याम हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु हे समर्थ अगम्य पूर्ण हे समर्थ अगम्य पूर्ण हे जगत आधार हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल निधान हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम तेरा ओम नाम हे दयालु तेरा ओम नाम तेरा ओम नाम तेरा ओम नाम तेरा ओम नाम पूरी सच्चिदानंद भगवान ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहे कपाल भाती करो किस्मत संवर गई है जीवन संवर गया है प्रभु तेरी शरण में आके गुरु तेरी शरण में आके गुरु भगवान की शरणागति में ऐसे तन मन जीवन की शुद्ध बुद्ध भूल करके थोड़ी देर सारे संसार से डिटैच होकर के कुछ समय पूरे संसार से डिटैच हो जाया करो। ये घर ये परिवार ये बिजनेस ये व्यापार ये बीवी ये बच्चे ये सारी धन दौलत ये शोहरत सब कुछ यहीं रहने वाली है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नरजन्म का उद्देश्य न भोग विलास है। चलो कपाल भाती लय के साथ करना, एक आनंद के साथ। योग हो रहा है, यजन हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और ये योग के साधनों के साथ जब आप अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तब सब रोग मिट जाते हैं, दुख कट जाते हैं, क्लेश अंधेरे सब छट जाते हैं। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है
गुरु की शरण में आकर जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सर उठा किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर, किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सिर उठाकर किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर, किस्मत संवर गई है गुरु के शरण में आके। गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, आलस में अपना जीवन यूं ही बिता रहे। एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी, आलस्य, प्रमाद, योग करने में प्रमाद, सुबह उठने में प्रमाद, यजन भजन में प्रमाद, धर्म के आचरण में प्रमाद। ये प्रमाद की बड़ी सारी ढेर सारी संतानें, इसका पूरा कुटुंब फैमिली है, बहुत कच्चे बच्चे हैं इसके, इसको तो छोड़ना त्यागना पड़ेगा, फिर देखो जीवन का सच्चा सुख मिलेगा। ओ गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, अपनी दशा पे गुरुवर खुद ही लजा रहे थे, अपनी दशा पे गुरुवर वो खुद ही लजा रहे थे, अरमान घुट रहे थे, अरमान घुट रहे थे, दिल में दबा दबा कर किस्मत संवर गई है तेरे शरण में आकर, किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सिर उठाकर किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। ओ गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने, गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने, स्वार्थ बिना न प्रीति करते यहाँ जमाने, स्वार्थ बिना न प्रीति यहाँ करते नहीं जमाने, धन्य हुआ है जीवन, धन्य हुआ है जीवन, निस्वार्थ प्यार पाकर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, संवर गई है प्रभु की शरण में आकर। ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है, ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है, दर पे बुलाया हमको, दर पे बुलाया हमको, गुरुवर तेरी मेहर है, दर पे बुलाया हमको, गुरुवर तेरी मेहर है, करुणा लुटाई हम पे, करुणा लुटाई हम पे, अपने गले
में लगा कर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर ओ जीने लगे हैं हम भी जीने लगे हैं हम भी जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सिर उठा कर किस्मत संवर गई है तेरे शरण में आकर ओ किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर किस्मत संवर गई है प्रभु की शरण में आकर ओ गुरु की शरण में आकर प्रभु की शरण में आकर प्रभु की शरण में आकर सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन प्राणायाम ध्यान भजन के साथ गुरु भगवान के साथ एकात्म होकर के दुनिया के मोहब्बत के तराने तो तुमने बहुत गाए। हमारे पूज्य अभेदानंद जी महाराज जी ने बहुत सारे योग गीत लिखे उस महापुरुष की योग में योग तत्व में गुरु तत्व में ब्रह्म तत्व में सनातन तत्व में बहुत गहरी निष्ठा और बहुत गहरी प्रीति हमसे रही। तुम जिन लोक धुनों पर मायावी दुनियावी गीत गाते हो मोहब्बत के तराने उन्हीं धुनों पर उन्होंने गुरु वंदना के स्वर दे दिए। तो चलो जिससे जितना बन पाए न सिद्धासन सुखासन पद्मासन में बैठ के भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम भगवान की शरणागति भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भगवान की प्रीति में भगवान के साथ एकात्म होकर के गुरु के साथ एकात्म होकर जब ऐसे योगाभ्यास करते हैं ना, मैं कह रहा था ना थोड़ी देर के लिए संसार से डिटैच होकर के कुछ पल तो अपने लिए गुजारो, कुछ पल तो गुरु के भगवान के साथ एकात्म होकर के आत्मा बारे दृष्ट प्रेरणा के स्रोत हो तुम प्रेम के आधार हो प्रेरणा के स्रोत हो तुम प्रेम के आधार हो योग पुनरुत्थान के तुम पुनरुत्थान के तुम योग गुरु साकार हो योग पुनरुत्थान के तुम योग ऋषि साकार हो प्रेरणा के स्रोत हो तुम। निरंतरता के साथ करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चले वेते लगे हुए धुन के साथ लगन के साथ मगन होकर। भोगों रोगों में फंसा मानव बड़ा बेचैन था भोगों रोगों में फंसा मानव बड़ा बेचैन था झूठी खुशियों में लगा लाचार दिन था आपने संयम सिखाया आपने
की बातें कठिन हैं, क्या करें क्या ना करें। धर्म की बातें कठिन हैं, क्या करें क्या ना करें। कौन क्या अनुचित उचित है, पाप से कैसे डरें। मूढ़ भावों को बताया, मूढ़ भावों को बताया। ज्ञान के भंडार हो, मूढ़ भावों को बताया। ज्ञान के भंडार हो, प्रेरणा के स्रोत हो तुम। जीविका हो शुद्ध कैसे, इसके शिक्षा देह में। जीविका हो शुद्ध कैसे, इसकी शिक्षा देह में। आयु वर्धक रोग नाशक सत चिकित्सा देह में। परम प्रभु का वेश को तुम, परम प्रभु का वेश को तुम। दिव्यतम उपहार हो, परम प्रभु का वेश को तुम। दिव्यतम उपहार हो, प्रेरणा के स्रोत हो तुम। प्रेरणा के स्रोत हो तुम। प्रेम के आधार हो, योग पुनरुत्थान के तुम। योग ऋषि साकार हो, प्रेरणा के स्रोत हो तुम। प्रेरणा के स्रोत हो तुम। प्रेरणा के स्रोत हो तुम। ऐसे भस्त्रिका कपाल भाति वाह्य प्राणायाम उज्जाई शीत शीत खाली चंद्र भेदी सूर्य भेदी युगांत काव्यांतर। पहले उंगली माथे पर रखो, शीश तीनों को ढाको, कान अंगूठे से मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से होगा, पूरे अंतर्मुखी होकर के स्थित प्रज्वल। गुरु भगवान के साथ, ओंकार के साथ एकाकार होकर के शिवो भूत्वा शिवम यजेत। भगवान के साथ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान के साथ पूरे एकात्म होकर के भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत। ओ
पूरे अंतर्मुखी होकर एकाग्रचित्त होकर के जब अंतर्नाद को निनाद को सुनते हैं तो नाद योग ओंकार का सृष्टि का इस जगत का ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है ओम। आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में ओंकार रहता है। अकार उकार मकार में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और अंत में प्रलय। सब पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक, भूत वर्तमान भविष्य, ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्ञान कर्म उपासना त्रयी विद्या त्रिगुणात्मक यह पूरा अस्तित्व ताना बाना ओंकार में रचा बसा है। मूलाधार से सहस्रार तक प्रत्येक चक्र में ध्यान करते हुए ओंकार की अनुभूति अपने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन में एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, एक एक सेल के भीतर घटित तो हो रही एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी की क्रिया में, एक एक कोशिका की ऊर्जा में, जो एक एक सेल में घटित हो रहा एक सहज जीवन चक्र है। एक सेल में, एक सेकंड में, एक क्षण में 1 लाख से ज्यादा रासायनिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, केमिकल एक्टिविटीज हो रही है और योग से वो एक्टिविटीज 10 लाख, 1-1 करोड़ पूरे अस्तित्व में अनंत ऊर्जा स्रोत प्रवाहमान होते, उनका आधार ओंकार है। इस ओंकार में एकाकार होकर ओंकार और फिर शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म से परे परात्पर ब्रह्म है। गुणातीत भावातीत ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, दृष्टा दृश्यमात्र शब्दों के प्रत्यानोपश। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ऐसे ओंकार ध्यान, राम का ध्यान, कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान। ओम नमो हरिंदाण, ओम नमो सिद्धाण, ओम नमः शिवाय, ओम सत सत, एक ओंकार सतनाम, सतनाम शिवाय। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना, ये निश्चेष्ट ध्यान है। सचेष्ट ध्यान में एक राउंड आपका हो गया 1.5 घंटे में, ऐसे अब दूसरा राउंड करो। जो मोटे मोटे एक बार पैर खोल लो, शेष जिनको लीवर, किडनी की, पेनक्रियाज की, डायबिटीज की, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, वो मंडूकासन से करो। अपना अपना अभ्यास, स्थित कोणासन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, मकरासन से लेकर के भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन तक प्रवाह से करते जाओ। अब 2-3 गहरी बातें कहना चाहता हूं। जो आज तक तुमने झूठी बातें सुन रखी है, अपने संदर्भ में देखो कितनी झूठी बातें हैं। झूठ का पूरा एक कारोबार है, उसका विस्तार है। जरा थोड़ा थोड़ा करके उसको संकेत में कह रहा हूं। ये झूठ का कारोबार कितना बड़ा है, स्वयं से शुरू करके पूरी समष्टि तक। तुमने अपने बारे में झूठा सुन रखा और सोच रखा है। कुछ तुम खुद ही झूठी बातें सोचते रहते हो, झूठी बातें खुद सोचते हो।
अपने स्वयं के संदर्भ में। मैं तो दीनहीन दुखी दरिद्र रोगी, ऐसे पता नहीं क्या उल्टी पुल्टी बातें। मैं तो स्वस्थ रह ही नहीं सकता बिना डॉक्टर हॉस्पिटल्स के। प्रकृति परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर्स, ये दवा, ये तमाम तरह की बाह्य ये चीजें थोड़ा बहुत तुम्हें सहारा दे सकती हैं। हम कुछ लोगों को मान लेते हैं तो बड़ी महान आत्मा है, ये हम पर शासन करने वाले हैं, ये हमारे वार्ड मेंबर है, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे ये एमएलए एमपी साहब हैं, ये हमारे सीएम हैं, ये पीएम है, ये प्रेसिडेंट है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक दृष्टि से हमने कुछ लोगों को महान मान लिया है और खुद को उनका गुलाम स्वीकार कर लिया है। इस गुलामी प्रथा को मैं तोड़ना चाहता हूं। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम पूर्ण स्वाधीन हो, तुम पूर्ण आत्मनिर्भर हो। अब ये बात समझ में आ जाए तो संसार में कोई व्यक्ति न रोगी रह सकता, न दुखी दरिद्र रह सकता। तुम सोचते हो तुम्हें स्वस्थ बनाएंगे ये हॉस्पिटल्स, ये डॉक्टर्स, ये फार्मा कंपनियां, ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया। तुम सोचते हो कि तुमको खुशहाल बना देंगे ये राजनेता लोग। ये कमजोर लोगों के ऊपर होता है शासन। तुम आत्मानुशासन में जियो। कोई अमीर व्यक्ति, ये कॉर्पोरेट माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, ये सोशल माफिया, ये रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, ये मेडिकल माफिया तुम्हें कोई स्वस्थ सुखी समृद्ध बनाने वाला नहीं है। तुम स्वयं पुरुषार्थ करो, तुम स्वयं प्रयत्न करो। ये सुबह सुबह तो योग के बारे में बताता हूं, मैं कहता हूं दिन भर अपना अपना पुरुषार्थ करो। सैकड़ों हजारों क्षेत्र हैं जीवन के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, जीवन के हर क्षेत्र में तुम अपने पुरुषार्थ से नव प्रतिमान गढ़ो। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, परमार्थ करते हुए आगे बढ़ो। हमें रोगी किसी और ने नहीं बनाया। अब ये बात थोड़ी चोट करने वाली है। मंडू का आसन ऐसे थोड़ा लंबा किया करो, हथेली पर हथेली रख करके मुट्ठी ऐसे बांध के। तुम्हें मोटा किसी और ने नहीं बनाया। आप कहोगे मुझे तो मोटा खीर ने बना दिया, हलवे ने बना दिया, लड्डू जलेबी ने बना दिया, बर्गर पिज्जा ने बना दिया। अरे खाया तो तू नहीं था। कोई ऐसी थाली से उठ करके, जमीन से उठ करके या पेड़ से ऐसे टपक करके तेरे मुंह में थोड़ी टपक गया था कोई आम, लीची, अमरूद, खजूर। हमने मोटा खुद को खुद बनाया। हमने मोटा बनाया, हमने खोटा बनाया, अपने डायबिटीज बढ़ाई, हमने बीपी शुगर बढ़ाया, हमने दर्द बढ़ाया। कुछ हमने ऐसी चीजें की जो नहीं करनी चाहिए थी। हमने रोगी खुद को खुद बनाया है। हम यदि दुखी, हम दरिद्र हैं, हम बदहाल हैं, हम बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं, तो किसी और ने हमको नहीं बनाया। दूसरों पर यह दोष देने की जो प्रवृत्ति है ना, इससे हमें उभरना पड़ेगा और स्वयं पुरुषार्थ पराक्रम करना पड़ेगा। हमने अपने आप को रोगी बनाया, हमने अपने को दुखी और दरिद्र बनाया है। हमने अपने आप को पराधीन बनाया। मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से लेकर के अपने अपने अभ्यास एक बार दूसरी बार कर लीजिए। झूठी बातें सुन रखी हमने। दूसरे हमको स्वस्थ बनाएंगे, दूसरे हमको शिक्षित सभ्य बनाएंगे, दूसरे हमको संपन्न खुशहाल बनाएंगे।
हम खुशहाली लेकर के आएंगे। हम स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत बनाएंगे। ये सब नारेबाजी मूलतः एक एक व्यक्ति में, एक एक पिंड में सारा ब्रह्मांड, एक एक आत्मा में परमात्मा की, प्रकृति की, परमेश्वर की सारी शक्तियां सन्निहित है। जिस दिन एक एक व्यक्ति जगे, देश जगे, योग करे, विश्व जगे। आज वक्त नहीं है, फिर किसी दिन सुना रखा है बहुत बार मैंने। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, हनुमान जगे, घनश्याम जगे, शिव जगे। अपने आप तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, राष्ट्र का भी भाग्योदय हो जाएगा। हमने सब झूठी झूठी बातें सुन सुन करके पंथों की, मतों की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में ऐसे ही हम भूल-भुलैया में उलझे हुए हैं। पंथ मतों की झूठी बातें, सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। उद्धार करो भगवान, भव पार करो भगवान, सब रोग दुख हरो मेरे प्रभु श्याम, मैं आपकी शरणागत। तो आज से एक बात समझ लो ठीक से, मुझे रोगी, दुखी, दरिद्र किसी और ने नहीं बनाया, मैंने खुद को खुद ऐसा बनाया है। मैं अपने समस्त दुखों का स्वयं कारण हूं, तो मैं ही उसका निवारण करूंगा। जो सात्विक आत्माएं हैं, गुरु जन है, भगवान है, सब मदद करेंगे मेरी। जब हम सत्य की राह पर होते हैं तो सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां हमारा सहयोग करती हैं। ये मेरा अनुभव है। सारे संसार की दैवी शक्तियां जिनको तुम जानते नहीं हो, इस सारे अस्तित्व में दैवी शक्तियां अजस्र रूप से, अखंड रूप से ठसाठस भरी हुई है। जैसे ही तुम तन्मे मनश्व संकल्पम के साथ आगे बढ़ते हो, सारी दैवी शक्तियां आपको उभारने लगती हैं। और फिर तुम खुद कह उठते हो, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरे गुरु, मेरे भगवान मुझे कहां ले आए। कितना सुहाना है ये जीवन। कितनी बड़ी है उसकी रहमत, कृपा। तो आज से ये बात भुला दो कि तुम रोगी होकर के ही जीने वाले हो, दुखी दरिद्र होकर के, बूढ़े बेकार लाचार होकर के, बेबस होकर के, असहाय होकर के जीने वाले हो ना। तुम्हारी सारी बीमारियां, सारी लाचारियां मिटेंगी, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से। सब बेबसियों से आपको उभारना। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा एव हि आत्मनो बंधुः, आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्म संयम योग है। ऐसे करना। रही बात उपचार की, तो उपचार तो इतना देते हैं आपको यहां सुबह से शाम तक। मैं कई बार सोचता हूं, लोग एक एक चिकित्सा, एक एक चिकित्सा की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं
किसी ने एक्यूपेंचर की दुकान खोल रखी है, किसी ने एक्यूप्रेशर का क्लिनिक खोल रखा है, किसी ने कोई दवा गोली की दुकान खोल रखी है। यहाँ बवासीर का शर्तिया इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति यहाँ मिले और खूब ठगे जाएं। खूब दुकानें सजी हुई। मैं यहाँ आपको कहता हूँ, ये योग की गारंटी है, ये ऋषियों की, वेद की, सनातन धर्म की गारंटी है, सारे पुरखों की गारंटी है। तुम योग की शरण में रहो, प्रकृति मूल संस्कृति के साथ जीवो। तुम्हारे जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य नहीं रहेगा। जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख मिलेगा, संतान सही रास्ते पर चलेंगी। जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, वात पित्त कफ त्रिदोष हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे हैं, सबका जीवन संवरता चला जाएगा। इसके ऊपर हमने इतना कार्य किया है। हमारे डॉक्टर अनुराग भी आजकल जैसे जैसे गर्मी आ रही है, ये भी 3-4 बजे उठने लग गए। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। खुद भी अभी भुजंगासन मैंने कहा 100 बार करना है, तो एक बार हमारा कंपटीशन होगा 2 मिनट में, 1.5 मिनट तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ये भी 100 बार भुजंगासन करेंगे। 100 बार तक का मैंने नियम, जो 100 बार भुजंगासन कर लेगा 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। कितनी बड़ी बात। मैंने तो यहाँ जो है योग चैलेंज कर रखा है। जिस दिन 100 बार बिना रुके ये भुजंगासन कर लेंगे अनुराग वार्ष्णेय जी, इनको 1 लाख रुपए इनाम देने वाला। ऐसे कुछ आप लोग, बच्चों को टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, हाँ फिर ये मोबाइल मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी। बच्चों को चैलेंज दिया करो योग वाला। 5 मिनट शीर्षासन करो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार करो, 100 बार भुजंगासन करो, ये चीज़ें करो तो तुम्हें ये पुरस्कार मिलेगा। अपने घरों में ऐसे योग चैलेंज का तुम एक सिलसिला शुरू करो, पूरे परिवार की तबीयत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फालतू की चीज़ों में, इधर उधर की बकवास चीज़ों में लगे रहते हैं। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो अनुलोम विलोम तो अब सभी कर लो, बाकी कपालभाति काफी करा दिया। इधर आओ महात्मा जी, आप भी कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आर्य देव जी, कपालभाति आर्य देव जी आप करो, अनुलोम विलोम आनंद देव जी आप करो, लगातार करो। हमारे इधर अनुराग वार्ष्णेय जी आ जाएंगे। आपको कुछ बता रहा हूं, जरा गौर से सुनो। 100 से अधिक योग की क्रियाएं, मुद्राएं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, कितनी चीजें करवाते हैं। 100 से अधिक योगिक जोगिंग के 16 अभ्यास हो गए, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हो गए, दंड बैठक के भी 15-20 अभ्यास हो गए, फिर सूक्ष्म व्यायाम के 20-25 अभ्यास हो गए, फिर आसनों के, मुद्राओं के, प्राणायाम के, बंध के, कुल मिलाकर के लगभग शताधिक योग क्रियाएं करवाते हैं आपको, और वो भी पूरी साइंटिफिक मेथड के साथ, विधि विधान के साथ। शताधिक तो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। ओंकार ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, शिव ध्यान, भगवान भगवती का ध्यान, मूलाधार से सहस्रार्थ कुंडलिनी ध्यान, ध्यान योग की बहुत सारी, साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के, जैसे आज मैं बता रहा था, कितने साधन है। शताधिक योग के साधन, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, एक एक योग के साधन के अनंत लाभ है। एक एक जड़ी बूटी में 100, 500, 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड प्रकृति परमेश्वर ने पैक किए हुए।